नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट। सबसे पहले वेलकम है आपका इस चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। इस चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियली मेंबर बन के। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेकआउट करते हैं। तो प्रीमियम मोबाइल सेल जो है वो बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट इज डिक्लाइनिंग। क्यों डिक्लाइन कर रहा है क्या क्या रीज़न हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। Over 6.5 crore IPO filed till evening on last day, and Foxconn may invest $500 million to set up phone accessories unit. So अभी जो है बहुत अच्छी बात है। बिनी चेकआउट वॉलमार्ट स्टेक इन फ्लिपकार्ट हिट 80%। सो आपका जो है बिनी बंसल जो है, सचिन बंसल बिनी बंसल जो फाउंडर्स थे वो अभी चेकआउट कर चुके हैं। वॉलमार्ट जो है इट इज़ राइट नाउ ओनिंग 80% ऑफ फ्लिपकार्ट। इज इट गुड बैड, डज रियली मैटर मी टू मी। सो बिकॉज फ्लिपकार्ट अभी भी जो है इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। अमेजोन जो है इंडिया में जो है दैट इज़ ऑल्सो अ लॉस मेकिंग कंपनी। एंड एवरी अदर ई कॉमर्स कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं दे आर टिपिकली लॉस मेकिंग कंपनी। पीयूष गोयल में मीट टॉप ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव टुमारो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मॉडल मॉडल ये सब कुछ मॉडल मॉडल कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जो भी यहाँ पे पॉलिसी लाना चाहते हैं, पॉलिसी में द गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। आप आई थिंक 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कि आपका जो डिजिटल बिल जो है, आईटी बिल वो लाने वाले हैं, अभी तक वो आया नहीं। वो सुनने को मिलता है कि कभी कभी कुछ हो रहा है, कुछ कुछ मूवमेंट हो रहा है। सो कुछ होने वाला नहीं है। सो चलता रहता है अपने देश में। फिनटेक लेंडर्स सी प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 23। सो फिनटेक वाले यानी आपके वीसी वाले जितने भी फंडेड कंपनीज है वो अभी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल क्यों है, आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। क्रेडिट जो है, क्रेडिट जहाँ पे वो इजी अवेलेबिलिटी मिल जाती है वो उसको ले रहे हैं। इसलिए चाइनीज़ लोन ऐप इतना बहुत अच्छे तरीके से काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंस्टेंटली पैसा मिल जा रहा था। उनका सेफ्टी जो प्राइवेसी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है। बट अ लॉट ऑफ पीपल वेर कमिटिंग सुसाइड एज वेल, दैट इज़ ऑल्सो इट्स ओके। बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा ओवरऑल, अगर हम देखें क्रेडिट का जो डिमांड है हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा है। तो क्रेडिट का डिमांड अगर आपका ज़्यादा है दैट मीन्स द परचेजिंग कैपेसिटी इज़ लो, एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, इनकम इज़ वेरी लो, और इनकम इज़ नॉट ग्रोइंग एज पर दी खर्चा या एस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा है। सो अभी ऑन रोड टू रिकवरी आफ्टर कपल ऑफ रफ ईयर्स। सो रफ ईयर्स अभी इनका जो है, जितने भी फिनटेक हैं, जितने भी आपके बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जितने भी एनबीएफसी है, उनके जो है चार चांद आप लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो एनपीए है, एनफोर्समेंट है या रिकवरी है, वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। लॉट ऑफ पीपल मे बी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेगा कि रिकवरी करते हुए गोलीबारी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। सो ये सारे जो वारदात हैं वो आस्ते आस्ते बढ़ेंगे और लोगों के ऊपर जो क्रेडिट का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड आपको ये भी देखने को मिलेगा जो यूएस में जो एपिडेमिक है क्रेडिट का, वो आपका इंडिया में आएगा, which is good for obviously lenders and people who are investing in these companies, but it is not good for the society, and it is obviously not good for those people जिनका क्रेडिट रेटिंग जो है वो ख़राब है, जिनका मनी मैनेजमेंट ख़राब है। तो यहाँ पे अगर आप जो है दो तरफ मतलब आपको एक तरफ रहना पड़ेगा। एक है जो इससे फ़ायदा लेता है, दूसरा जो है इसका जो विक्टिम बनता है। तो आई प्रेफर टू बी ऑन द साइड जहाँ पे फ़ायदा मिलता है। विक्टिम बन के तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। सो ये चीज़ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। नीति मूड्स माइनिंग एसओपीज टू हेल्प चार्ज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। सो यहाँ पे जैसे आपको पता है, मैंने आपको कल भी जो न्यूज़ था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका गवर्नमेंट जो है अभी पुश करेगा केपेक्स जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे आपको पुश काम पे देखने को मिलेगा, ऑयल में देखने को मिलेगा, माइनिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा, गैस या जितने भी ट्रांसमिशन लाइन जो प्राइमरीली आपका केपेक्स ओरिएंटेड होता है। केपेक्स ओरिएंटेड में ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप किसी भी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस में आते हैं। सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट होता है, उनका इनकम जनरेशन होता है। जब भी आप आईटी इंडस्ट्री में आते हैं या कोई भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं जहाँ पे केपेक्स उतना ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो इतना अभी सस्ता हो गया कि टेक्नोलॉजी ज़्यादातर वो काम करके देता है। सो उसमें आपको कम लोगों को डिप्लॉय करना पड़ता है, कम लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे आईटी जो है, आईटी इंडस्ट्री एज़ अ होल जो हमारे देश में प्राइमरीली आपका क्लेरिकल काम ही करता है गोरे लोगों का। तो वहाँ पे आपको जो जितने भी लोग जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं कंपेयर टू दी अदर माइनिंग सेक्टर्स या ऑयल सेक्टर, वहाँ पे जिस लेवल का आपका एम्प्लॉयमेंट होता है कंपेयर करके आप देखेंगे तो अब बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप माइनिंग सेक्टर में देखते हैं, इवन आपका जो कोल स्मगलिंग का काम होता है, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर में देखा होगा, कोल स्मगलिंग
कोल स्मगलिंग का जो काम होता है, कोल स्मगलिंग के काम पे बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता है, बूढ़े लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पे आपको मिट्टी खोदना पड़ता है और कोयले को निकालना पड़ता है। ओपन कास्ट माइनिंग होता है, फिर आपका अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, अलग-अलग तरीके के माइनिंग होते हैं। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है तो ओपन पिट माइनिंग में क्या होता है कि पूरा ऊपर का जो लेवल है उसको मतलब मिट्टी को निकाल के फिर उसका माइनिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पर ओपन कास्ट माइनिंग में वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चोरी होता है। पर यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ओपन पिट माइनिंग है, यहाँ पे या कोल माइनिंग है, वहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे डिपेंडेंट हैं। मैं चोरी मतलब इल्लीगल, लीगल दोनों की बात कर रहा हूँ। लीगल में जो है वहाँ पे जो माइनिंग का ट्रक चलाएगा, जो प्रोसेस करेगा, जो वेट करेगा, जो ट्रक को चलाएगा, फिर ट्रक का जो मेंटेनेंस है, जो मैनेजर है, जो पेरोल मैनेज करेगा, जो एचआर करेगा, तो इतने सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे एकदम मतलब अनएडुकेटेड लोग भी काम कर सकते हैं और एकदम क्लास 10 पास, क्लास 12 पास वाले बंदे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो बंदा जो है कोल सेगमेंट में या माइनिंग सेगमेंट में काम कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। चोरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर वो चोरी में भी तो वो काम ही तो कर रहा है ना, मेहनत करना पड़ता है चोरी में। तो यहाँ पे मतलब क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड और बेसिकली टेकिंग मतलब मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट, जो पैसा बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी जगह पे आप अगर एक आईटी इंडस्ट्री खोलते हैं, आईटी कंपनी खोलते हैं, इवन अगर हम देखें बीपीओ का, तो बीपीओ में काम करने के लिए बेसिक आपका रिक्वायरमेंट होना पड़ेगा, बेसिक एजुकेशन होना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आनी पड़ेगी। या अगर आप देसी लोगों से बात करें, वहाँ पे भी आपको पता होना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। तो वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक ग्रूमिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम आपका क्लास 12 पास आपको होना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे देखिए कि कोई बंदा जो अनएडुकेटेड है वो यहाँ पे कोयला का स्मगलिंग कर रहा है और यहाँ पे क्लास 12 पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मे बी यहाँ पे 1000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। सो अनुपात अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा अनुपात होता है। सो इसलिए जो नेशन होता है, नेशन एज अ होल हमेशा केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस को हमेशा बढ़ावा देता है। क्यों बढ़ावा देता है? क्योंकि आपको लोकल पॉपुलेशन को इनकम देना है, लोकल पॉपुलेशन को आपको एक लाइवलीहुड देना है ताकि वो पैसा कमा सके। चोरी करके भी पैसा कमा रहे हैं, इसलिए आप देखो कि बहुत जगह पे जो स्मगलिंग होता है हमारे देश में, जो बॉर्डर एरिया में इतना जो भयानक लेवल का स्मगलिंग होता है, गवर्नमेंट उसको मतलब बंद तो कर सकती है, पर यहाँ पे बहुत जगह पे छोड़ देती है कि भाई लोग जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनको तो पैसा कमाना है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट दे नहीं सकती, क्रिएट नहीं कर सकती। वहाँ पे आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, वहाँ पे कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो क्या करेगा भाई बंदा। सो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्टडी करना चाहिए नार्को टेररिज्म, जिसको बोलते हैं नार्को टेररिज्म, या आप बोल सकते हो नार्को जो ट्रेड होता है, नॉट टेररिज्म, आई वुड रादर से नार्को ट्रेड। सो आप अगर देखोगे पॉपी जो इंडिया में हम लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, पॉपी मतलब लोग खाते भी हैं, बंगाली लोग खाते हैं, पोस्तो बोलते हैं उसको हम लोग, यूएस में वो बैंड है। सो यहाँ पे पॉपी जो है वो आपका ओपीएम, आपको पता होगा ओपीएम से आपका क्या होता है, आपका ओपीएम से क्या निकलता है, हीरोइन निकलती है। हीरोइन मतलब वो हीरोइन नहीं, हेरोइन निकलता है, हेरोइन निकलता है। फिर आप कोकेन आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोकेन मैन्युफैक्चरिंग, हेरोइन मैन्युफैक्चरिंग तो आपका पेड़ पौधे से निकलता है, ठीक है। हशीश बना सकते हो आप गांजे के पेड़ से, बहुत सारी चीज़ें। अब ये सब हर्बल प्रोडक्ट्स हैं हर्बल प्रोडक्ट्स, चलिए कोई बात नहीं। हर्बल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे हर्बल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो गरीब बंदा है अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, वहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर वो राइस का खेती करता है, ठीक है, वीट का खेती करता है, उसको पर टन में भी आपको पर टन ऑफ राइस में मे बी उसको 5,000, 10,000, 15,000 रुपये मिल रहा होगा। तो उसी जगह पे वो अगर 100 किलो हेरोइन बना रहा है तो वहाँ पे उसको 5-6 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो कौन सा करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लोग देखते हैं अपॉर्चुनिटी, वो हेरोइन लेके कौन मरेगा नहीं मरेगा उसका अपना प्रॉब्लम है, बट उसको देखना पड़ेगा मुझे कहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है। इसलिए आपका यहाँ पे इंडिया में क्या देखते हो कि जो फार्मर्स है उनको बोला जाता है ना कि आप जिसमें आपका उपज ज़्यादा है, एकरेज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एकरेज, उपज जिसमें आपका ज़्यादा है उस पेड़ को आप करो। आप मिलेट को जो है उसको आप करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। शुगर केन को करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। आप सनफ्लावर को करो, आपका वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। सोयाबीन करो, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वहीं पे वो काम करेगा बंदा। सो अगेन जब हम यहाँ पे देखते हैं मतलब एकदम बॉटम लेवल का, एकदम ग्राउंड लेवल का बात मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जब भी माइनिंग शॉप्स वो कर रहे हैं, माइनिंग शॉप्स में क्या होगा कि लोग जो है केपेक्स, जितने भी कंपनीज है वो केपेक्स ओरिएंटेड काम करेंगे। वेदांता आ जाएगा, अडानी आ जाएगा, डालमी आ जाएगा, फिर आपका जिंदल आ जाएगा, जो ऑलरेडी माइनिंग सेक्टर में अच्छे से काम कर रहे हैं। वेदांता सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चलाता है, वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर। तो ये लोग जाएंगे वहाँ पे माइनिंग करेंगे, माइनिंग के साथ साथ इलीगल लीगल एक्टिविटीज़ दोनों होंगे।
सो इससे ये वही मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसलिए ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट विल आल्सो बी लिबरल, और यहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इज़ बिकमिंग लिबरल, कि भाई इंसेंटिव डालो ताकि जो लोकल लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ पे लोगों को आप सोशल प्रोग्राम के माध्यम से खाना, घर, ये सब तो करके दे रहे हो, पर उससे आपको ये देखने को मिल रहा है जो अपर क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, वो भाग रहा है यहाँ से, वो निकल रहे हैं यहाँ से, वो देख रहे हैं भाई यहाँ पे रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टैक्स मेरे को यहाँ पे जो एक मीम शायद से मैंने आपको दिखाया था बहुत दिन पहले, आपका यूरोपियन स्टाइल का आपका टैक्सेस है 7, आप जो भी इनकम करते हो, अगर आप एम्प्लॉय हो या पेरोल पे काम करते हो, जॉब करते हो, आप अगर हिसाब करोगे ना, नियर अबाउट 60 to 70% जो भी आप इनकम करते हो, तो वो आपका टैक्स में चला जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका टैक्स में निकल जाता है। आपको शायद से पता नहीं, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, आप एक बिस्कुट खरीदते हो उस पर जीएसटी देते हो, आप पेट्रोल खरीदते हो उसमें फैट देते हो, आप यहाँ पे अगर बीड़ी पीते हो तो उसमें भी आप जो है बीड़ी, मतलब ऑब्वियसली आप मिडिल क्लास हो तो आप बीड़ी नहीं पियोगे, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीते हो, सिगरेट में आप देखो कितना टैक्स है, 28% आई थिंक कितना टैक्स है वहाँ पे। आप दारू पीते हो उसमें टैक्स देते हो, आप टीवी देखते हो उसमें टैक्स देते हो, आप जो मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो उसमें भी टैक्स देते हो, आप जो किताब खरीदते हो उसमें भी टैक्स देते हो, आप जो जूता खरीदते हो उसमें टैक्स देते हो। क्या आपको उसमें उसका बेनिफिट मिलता है? क्या आपको फ्री का राशन मिलता है? क्या आपको फ्री का टॉयलेट मिलता है? क्या आपको फ्री का घर मिलता है? क्या आपको फ्री में कुछ भी मिलता है गवर्नमेंट से? टिपिकली नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो अगर वो उसको लेते नहीं हो आप, उसका मतलब बेनिफिशियरी अगर हैं आप गवर्नमेंट के, उसका भी फायदा नहीं है। आप गाड़ी में, रास्ते में गाड़ी चलाते हो उसका भी टोल देते हो, और गाड़ी जब खरीदते हो उसका रोड टैक्स देते हो, और रोड टैक्स देने के बाद फिर भी आप टोल देते हो। टोल देने के बाद बहुत जगह पे अनऑफिशियली आपसे चालान काटा जाता है, क्योंकि वहाँ से इनकम होता है। अभी चालान जो है, पहले आपका बिना हेलमेट का 100 रुपये था, अभी शायद से 1000-2000 हो गया है, उसका भी पैसा आप देते हो। सो इवेंचुअली जब आप उसको हिसाब करोगे ना, आप देखोगे 60 to 70% आप वहाँ वहीं पे पैसा चला जाता है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इज नॉट अप टू द पार, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, रास्ते में आप लैम्बोर्गिनी लेके उतरते हो, कोई ऑटो वाला घिस के चला जाता है, वहाँ पे उसको रिपेयर करने के लिए ऑटो से ज़्यादा पैसा आपको डालना पड़ता है, और वही लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए आपको शायद से यूएस में या यूएस में या यूरोप में मे बी आपको वही लैम्बोर्गिनी मे बी 1 करोड़ में मिलता है। वही लैम्बोर्गिनी इंडिया में अगर आप लेना चाहते हो, वहाँ पे आपको 2.5 करोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 करोड़ जो है सरकार आपसे ले लेगी। सो इवेंचुअली वही आपका, जब बंदा जब देखता है ना, मैं इतना जब एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना जब मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, एम आई गेटिंग दैट बेनिफिट? जब वो देखता है कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, देन दे मूव आउट ऑफ इंडिया। वो कहाँ जाते हैं? यूएस में भी नहीं आते, कनाडा में नहीं आते, वो जाते हैं दुबई। वो जाते हैं दुबई। इसलिए दुबई ने आपका वहाँ पे एक बना के रखा है कि वीज़ा, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो फिर आपको वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे जाके जाके आप रहिए, वहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका अगर लैम्बोर्गिनी है, आपका लैम्बोर्गिनी है, कोई ऑटो वाला आपको आगे घिस के चला गया, आपको लगता है कि पुलिस उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेगी? आप कोई केस करोगे? वो केस करने जाओगे, वो जो कोर्ट में जो केस है वो 25 से 30 साल लगेगा। आप मतलब आपका लाइफ खत्म हो जाएगा वहाँ पे। आपका जो मतलब जो लैम्बोर्गिनी को बेच के जितना पैसा आएगा, उतना पैसा आपका कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिसअपॉइंट, मतलब आपको मैं नेगेटिव कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दीज आर दी डाउन साइड। सो एनी पर्सन हु हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू मूव आउट ऑफ इंडिया एंड इज नॉट मूविंग आउट ऑफ इंडिया इज डूइंग अ फेवर टू हिज नेशन, क्योंकि उसको मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, फलाना का जो भी है, बट एनी पर्सन हु इज स्टेइंग बैक इन इंडिया, ठीक है, हु इज स्टेइंग बैक इन इंडिया और यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो दे शुड बी रिवॉर्डेड, दे मस्ट बी रिवॉर्डेड, ठीक है, और वहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अडानी अंबानी को लोग गाली देते हैं, पर अडानी अंबानी को ये नहीं देखते हैं कि अंबानी की वजह से आप जो है सस्ते में नेट देख रहे हो, वो कोई नहीं बोलेगा। अडानी की वजह से जो है आपको क्या फायदा मिल रहा है, इतने सारे एयरपोर्ट जो है अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं, वो कोई नहीं देखता, पर ये सब उसके पीछे उसको गाली देते हैं। तो वो बोलेगा छोड़ो भाई, यहाँ पे इंडिया में धंधा नहीं करना, बंद करके निकलते हैं हम। फिर क्या करोगे आप? सो इसलिए आपके आसपास जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी धंधे करते हैं, उनको सपोर्ट करो। आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो गाली तो मत दो। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो इंडिया में अल्ट्रा रिच है उसी को फायदा है, और इंडिया में जो एकदम गरीब है उसको फायदा है। जो मिडिल क्लास है वो दोनों के बीच में पिसा हुआ है, और वो और पिस रहा है, और वो और ख़त्म हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो इनकम है वो कम हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और फिर वो अपनी जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करने के लिए भी लोग जो है क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट को पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर स्टक एवरीवेयर। उनका लिमिटेड इनकम है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो इसके इस मतलब बहुत ही मतलब चक्रव्यूह में आप फंस चुके हो। आप अभिमन्यु हो, आप चक्रव्यूह में फंस चुके हो, और उसका जो मतलब आप गर्भ से ही सीख के आए हो, पर आपको पूरा चीज़ कभी बताया नहीं गया है। और वो जो निकलने का जो की है ना, जो रास्ता है, वो आपको ढूँढना पड़ेगा।
वो भगवान आके आपको बचाएगा। अगर आप खुद बचना चाहते हो तो बाकी आके आपको भगवान आके बचाएगा। एनीवे थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल, थोड़ा-सा लंबा चौड़ा यहाँ पे निकल के 14 मिनट हो गया, क्वाइट सैड, फर्स्ट पेज में पढ़ा हुआ हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड ये बहुत ही लंबा मैंने बोल दिया। एनीवे कैसा लगा आपको ये स्टोरी? बट दिस इज़ हाउ डीप यू कैन गो, दिस इज़ हाउ डीप यू कैन गो। जितना आप डीप जाओगे एंड ये चीज़ आपको अगर मतलब अच्छा लगे ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ शेयर करो। वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप शेयर करो कि भाई या इस मिनट से इतना मिनट तक आप सुनो इसको, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ इन इंडिया। और यहाँ पे ये आज नहीं है, ये पहले भी था, जब से ट्रेड हो रहा है, इंसान एक दूसरे के बीच में ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ द बेसिक बॉटम लाइन। ये अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं, ये अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको काम करने में ईज़ी हो जाता है। आप वो इंडस्ट्री चूज़ कर पाते हो, वो करियर बिल्डअप कर पाते हो जो आपको एफर्ट देने के बाद लॉन्ग टर्म में इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ बेटर बेनिफिट। ठीक है, चलो मूव करते हैं। रिटेल एंड कॉर्पोरेट लोन ड्राइव जून ग्रोथ, ऑलरेडी हमने बात कर लिया कि भाई जो लोन है धड़ल्ले से ग्रो करे। कॉर्पोरेट लोन, रिटेल लोन मैंने कल बता दिया था, कॉर्पोरेट लोन क्यों ज़्यादा उसको मिल रहा है, रिटेल लोन क्यों ज़्यादा मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। वीआई जो है डेट और 5G पे आउट में वीआई का जो है हालत ख़राब है एंड आई एम लुकिंग फॉर इट टू फेल एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी फेल करेगा सो उतना जल्दी ही ये टाटा के पास और बीएसएनएल के साथ जो है जुड़ जाएगा। मारुति Q1 नेट प्रॉफिट डबल्स इन जैसे मैंने बताया था कि अगर मेरे को ऑटो में पैसा डालना पड़ेगा तो द फर्स्ट बेट आई विल डू दैट पैसेंजर व्हीकल में, दैट इज मारुति। एंड अगर मेरे को कमर्शियल व्हीकल में करना पड़ेगा, ट्रक्स में करना पड़ेगा तो फिर अशोक लेलैंड। आई एम सॉरी SML Isuzu इज द नेक्स्ट। ईशर में मैं नहीं करूँगा, ईशर में उतना नहीं करूँगा। अगर मेरे को टू व्हीलर में करना है तो फिर बजाज TVS, ठीक है। हीरो में मैं नहीं करूँगा। सो दीज आर माई पिक्स एंड यहाँ पे अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में करना पड़ेगा सो दिस इज व्हाट आई विल डू। ऑटो में, पैसेंजर व्हीकल में, टाटा में मैं कभी नहीं करूँगा अभी, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। टाटा में रादर आई वुड इन्वेस्ट इन मारुति है और कौन है, हुंडई, मारुति एंड रेनो, और तो कोई है ही नहीं। कौन है, कोई है क्या? सॉरी इफ आई एम मिसिंग आउट सम कंपनी। और वही चीज़, इंडियन डीप एंड कॉस्मेटिक कनेक्शन, ओवर 100 मिलियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सोल्ड इन पास्ट 6 मंथ्स, सो मे अगेन एज मोर वीमेन गो टू वर्क। सो अगेन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, फेस रिप्लेसमेंट, इसका जो डिमांड है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे आप 100 मिलियन देख रहे हैं ना, ये आपको 500 मिलियन भी एक दिन आपका रीच करेगा अगर वो रूरल पेनिट्रेशन अगर कर पाते हैं तो। और यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स अभी हर जगह पे है, आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप ये मुंह में ये मैदा लगाओ, ये आटा लगाओ, आपका मुंह जो है चमड़ा जो है आपका बहुत ही शाइन करेगा, बहुत ही मस्त लगेगा। इट लुक्स रियली हॉरिबल। अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब इफ़ यू आर अ वुमन, आई एम प्रीटी मच श्योर, आप अगर आप महिला हैं, यू लुक वेरी गुड व्हेन यू आर नेचुरल, राइट। मेरे को तो वही, मेरा पर्सनल ओपिनियन वही है। आप मुंह में मैदा लगाओगे तो ठीक है, इट माइट लुक गुड ऑन कैमरा, बट मैदा तो मैदा ही होता है ना। सो अगेन, मतलब आपको एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब आप जो सुन रहे हैं और अगर आप मर्द हैं, भाई बहन हैं, जो भी है, आप पूछिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है। आप मेरे को बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी फिल्म स्टार होते हैं वो अपना मुंह पे मेकअप लगाते हैं, ठीक है, फोटो के लिए, वीडियो के लिए, व्हाटएवर दैट इज दैट, मेकअप लगाते हैं। मेकअप लगाने के बाद भी क्यों बोलते हैं कि मेरे फोटो को एडिट करो? क्यों बोलते हैं? फोटोशॉप करो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेकअप लगाने के बाद भी बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई, वो छुपाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो ये है वो है क्या, मतलब पता नहीं क्या है, पर जो भी हो, धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बहुत ही अच्छा चीज़ है। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक, लाइपोसक्शन, बोटॉक्स जो अमेरिका में ऑलरेडी है, वो इंडिया में आएगा, ग्रो करेगा एंड बहुत ही रैपिड स्केल में ये ग्रो करेगा। बिकॉज हमारा जो मीडियन पॉपुलेशन है वो अभी आस्ते आस्ते 30s में, अभी 27 में था, अभी नियर अबाउट 29-30 है। वो अभी 5 साल बाद 36-37 में जाएगा। और जितने ही ज़्यादा बूढ़े होते जाएंगे फ्रॉम 30 टू 45, वो एज ग्रुप जो है, वीमेन ट्राई टू होल्ड ऑन टू देयर ब्यूटी एज मच एज दे कैन। और उस पॉइंट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं टू रिटेन देयर ब्यूटी। एंड नेचुरल ब्यूटी का आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और इस जगह पे बहुत सारे बिजनेसेस जो है अच्छे से धंधा करेंगे। नायका, ये सारे जो है, नायका विल नॉट बी एबल टू मेक दैट मनी, बट जितने भी ब्रांड्स हैं, जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी है। सो जो काउंटरफिट भी काम करते हैं, मतलब जो फर्जी जो मेकअप फाउंडेशन ये सब बनाते हैं, उनका तो बहुत ही अच्छा मार्केट वो ग्रो कर पाएंगे। स्पेशली उनका जो रूरल मार्केट में है डोमिनेंस एंड जो पेनिट्रेशन है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। सो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे राइट हो, मतलब आपका बोल सकते हो कि न्यू में राइट हो रहे हैं, मतलब दो लोगों को तो गोली मार के मर्डर कर दिया, मतलब पुलिस वालों को। सो
वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ इट इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पे मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, बट मैं ओवरऑल जो सिचुएशन है कि वी आर एट द एज, इंडिया राइट नाउ इज एट द एज ऑफ अ सिविल वॉर। आपका सिविल वॉर ऑलरेडी मणिपुर में चल रहा है, और इंडिया में जैसे मैं पहले भी बताया था, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरा मतलब जो वीडियोज है देखते हैं, इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इंडिया में विद इन 3 to 5 आवर्स आप किसी भी जगह पे राइड कर सकते हो, किसी भी जगह पे। ये आप बोल सकते हो कि दिस इज हाउ वोलेटाइल वी आर, हाउ वोलेटाइल आर कंट्री इज। सो क्या बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है। सो फॉर एग्जांपल, जो बंदा काम करता है ना, कल जाके उसको ऑफिस में काम करना है, पैसा कमाना है, लाइफ में पर्पस है, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, वो बंदा आपको लगता है कि दंगा करने जाएगा? वो बोलेगा कि भाई दंगा करके फ़ायदा क्या है, कल जाऊँगा मेरा रास्ता मतलब गाड़ी नहीं मिलेगा मेरे को, ऑफिस बंद हो जाएगा। ऑफिस बंद होगा तो कंपनी अगर चला गया तो फिर मेरा नौकरी चला जाएगा, फिर मैं अपने घर वालों को कैसे खिलाऊँगा? मैंने जो इतना गाड़ी खरीदा है, घर बनाया है, तो वो मैं कैसे उसका पे बैक करूँगा? वो बोलेगा भाई दंगा मत कर भाई, मेरे ही दिक्कत हो जाएगा। और जहाँ पे भी दंगा होता है, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, रिच पीपल ऑलवेज़ मूव, पुअर पीपल डाई। रिच पीपल ऑलवेज़ मूव, पुअर पीपल डाई, ये हर जगह होता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू बी रिच एंड आई सजेस्ट यू बिकम रिच, बिकॉज़ मेरे को मरना नहीं है, मेरे को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, तो मुझे मूव करना है। एंड इफ यू आर रिच यू विल हैव द रिसोर्सेज़ टू मूव। इफ यू आर पुअर यू हैव टू रन, और वहाँ पे जाके आप दूसरों के मतलब भीख पे आप जिंदा रहते हो। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ सर्वाइविंग। एनीवे, आज लंबा 21, ओ माय गॉड 21 मिनट हो गया। चलो, सो ये चीज़ें हो रही हैं, और यहाँ पे इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज़ हाईली एनर्जेटिक, इंटरेस्टेड है, काम करना चाहता है, पर उसको ऑप्शन नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलता है बंदे को, अगर देखता है कि भाई वो डिप्रेशन में है, तो फिर वो यही काम ही करता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, आसपास अगर कोई ये सब काम करता है, थोड़ा सा उसको अवेयर करवाइए कि ऐसा काम करके सबका फ़ायदा नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है, और वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए आप देखोगे यूएई में, अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊँ, यूएई में 70% जो पॉपुलेशन है वो साउथ एशियन है, यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। उसमें हिंदी मुसलमान कितना है मुझे पता नहीं, बट 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएई साउथ ईस्ट, मतलब ये आपका अखंड भारत के। तो अखंड भारत के हैं, तो फिर आप सोच ही सकते हो कि भाई इतने सारे लोग वहाँ पे जाके मतलब इतना मज़े कर रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और देयर इज़ समथिंग राइट व्हिच यू नीड टू लुक इनटू इट। सो अभी मैं इसको जल्दी-जल्दी कवर ख़त्म करूँगा, 21 मिनट हो चुका है। मारुति ऑलरेडी मैंने बात कर दिया है, कंपनी टू बाय सुजुकी गुजरात प्लांट, तो बहुत अच्छी बात है, वो इसको ग्रो करेंगे। एयरटेल जो है मज़े में है, अपना पैसा जो है पे बैक कर रहा है, सो इट इज़ हैविंग सरप्लस कैश, और उसका जो कैश फ्लो है बहुत अच्छा है। India steel production can go up to 500 million tons by 2050, BHP top executive, BHP, ओके, सही है। BHP जो है आपका ऑस्ट्रेलियन है, मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ ऑस्ट्रेलियन कंपनी BHP। सीईओ जो है वंदना पंत है, ओके। अडानी ग्रीन का जो है कंसोलिडेटेड नेट 51% ग्रोथ मारा है। पेट्रोनेट एलएनजी लुक्स टू रिकवर यूज और पे चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर। सो क्या हालत है यार, यूज और पे चार्जेस। क्या हालत है यार, क्या हालत है, वही है यार, बहुत खराब हालत है। जस्ट 45% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट जॉब सीकर्स मीट इंडस्ट्री नीड्स। सो आई थिंक 45% बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। टिपिकली मैं जितने लोग को इंटरव्यू करता हूँ, मेरे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होता है, इट इज़ नियर अबाउट 20%। मतलब 50% लोग तो जॉब प्रोफाइल ही नहीं देखते जब अप्लाई करते हैं। वो 50% जो अप्लाई करते हैं उसमें से आपका 10% जो है वो एक्चुअली उसको पता है, उसको आता है, वो करना चाहता है, उसको आता है। बाप रे! पोएटिक हो रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा पोएटिक हो रहा हूँ। एनीवे, सो बेसिक चीज़ें भी उनको नहीं आती है। सो नियर अबाउट 20%, 15 टू 20% इज़ आई थिंक द हाईएस्ट। 45% बहुत एस्पिरेशनल है। सो दैट्स व्हाई इट शोज़ दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी हैव, सो बहुत ही घटिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। गेल प्रॉफिट गिरा है, तो आपको अच्छा प्राइस वहाँ पे देखने को मिलेगा टू परचेज फॉर लॉन्ग टर्म। एसआर ऑयल ठीक है। इंडियंस इन द मूड टू बाई ड्राइव क्रेडिट ग्रोथ, ऑलरेडी बात कर लिया है हमने इसको डिटेल्स में। चलो मूव करते हैं। एसबीआई फिर से 10,000 करोड़ उठाएगा 15 साल के बॉन्ड में, इंफ्रा बॉन्ड में वो पैसा उठाएगा जीसेक में। अच्छा, 7.5% दे रहा है, 13 BPS ओवर कंपेरेबल जीसेक। सो जीसेक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 30 BPS मतलब 0.13% ज़्यादा दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब इतना स्टेबल है, लोग इतना स्टेबल है कि इतने सस्ते में भी दे रहा है और लोग उसको ले भी रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ।
सो देख सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा टच नहीं करूँगा। 25 मिनट हो गए, आई ट्राई टू कंप्लीट द होल थिंग। अभी 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। फिनटेक का जो हालत ख़राब था अभी मज़े में है भाई, पर वो 4-5 साल बाद जो लोन बुक को रिकवर नहीं कर पाएंगे तब प्रॉब्लम होगा। फिडिलिटी जो है गपशप का वैल्यूएशन टू $697 मिलियन, डॉलर पैंदा सी, $500 मिलियन यूनिट इन बेंगलुरु। तो वो तमिलनाडु क्यों बोल रहा था भाई? डिपेंड करता है, क्योंकि अगर $500 मिलियन का ये लोग लेके आ पाते हैं तो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो है इट विल बी अ वेरी बिग फीच अचीवमेंट फॉर देम, तमिलनाडु एंड ओके। सो वही साउथ में जाएंगे आइधर। इंडिया का ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं दुखद चीज़ है, वो ये है कि आपका AP KATN यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका इंडस्ट्री जाता है। KL में नहीं जाता है, GJ में जाता है, MH में जाता है, UP में जाता है एंड BR में नहीं आता है। बेस्ट WB में तो आता ही नहीं है। AS में अभी आना शुरू हुआ है और NE में तो बहुत ही कम रह रहे हैं, तो मतलब जियोग्राफिकल इशू है तो वो कुछ नहीं कर सकते। JK में भी आपका मूव कर रहा है एंड HP में भी, तो अब पूरा फार्मा इंडस्ट्री HP में है, UT में है। अगर आपको पता नहीं क्या क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। KL में क्यों नहीं जा रहा मुझे आप बताइएगा। और फिर आपका ये जो है, इसलिए हमने देखा था कि GDP जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। एवरेज इनकम ऑफ दिस स्टेट इज़ नियर अबाउट $4,000। GJ में सबसे ज़्यादा आपका मूवमेंट है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी इतना जो है, UP में है, BR में है, MP में आस्ते-आस्ते हो रहा है। MP में आस्ते-आस्ते हो रहा है, इट विल टेक टाइम। ज्योग्राफिकल इश्यूज़ हैं, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं। बट WB में कोई नहीं आता, BR में कोई नहीं आता, OD में सब जा रहे हैं। OD में माइनिंग कंपनी, ये सारे जो हेवी इंडस्ट्रीज़ है वो मूव कर रहे हैं। सो वेरी वेरी सैड दो, वेरी वेरी सैड। एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अभी मैं मतलब एंड करता हूँ इसको, 25-26 मिनट हो गया। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज थोड़ा सा लंबा हो गया। आई होप इट वाज नॉट बोरिंग। अच्छे रहिए, मज़ा आएगा। कल मिलते हैं।